गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोविड जांच की, जिसको हम आजकल नॉर्मल भाषा में बोल रहे हैं आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या है और उसमें जो लिखी जाती है सीटी वैल्यू, वो सीटी वैल्यू क्या है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, कोविड की जांच के लिए हम सबको पता है कि जो सैंपल लिया जाता है वो आपके गले से या आपकी नाक से एक सैंपल लिया जाता है, जो आपके सलाइवा का जो हमारे गले में थूक जैसा रहता है या नाक में जो होता है, उसको उस सैंपल में कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको लेबोरेटरी में हम आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं। आरटीपीसीआर में क्या होता है कि जो भी आपके सैंपल में तो वायरस बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में है, जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं या जिसके बारे में इवेल्युएट करना मुश्किल है, तो उसको हम एक लेबोरेटरी एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें कि वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 ऐसे करके ग्रो करता है। क्योंकि वो आपके गले या नाक में भी ग्रो करता है, जब वो ज्यादा हो जाता है तब जाके उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में आते हैं। वैसा ही इन्वायरमेंट उसको लेबोरेटरी में दिया जाता है जिसमें कि वो मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता है। इसको ग्रो करने के लिए जितनी साइकिल्स चलाई जाती हैं उसको हम सीटी वैल्यू कहते हैं। अब इस सीटी वैल्यू का डिजीज की पीक से, डिजीज की सीक्रेट से क्या संबंध है, इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आज किसी कोरोना इन्फेक्टेड बंदे से मिला और आज डे 1 पे ही उसने अपनी जांच करा ली। उसको पता चला कि मैं कोविड पेशेंट के संपर्क में आया हूं और मैं अपनी आरटीपीसीआर जांच कराता हूं, और वो डे 1 पे अगर अपना सैंपल देता है, जो कि आज ही वो इन्फेक्ट हुआ है, तो उसके गले में बहुत कम सैंपल या बहुत कम मात्रा में वायरस होने की उम्मीद है। तो जब ये बहुत कम वायरस उसके सैंपल में मिलेगा और इसको लैब में जब ग्रो करा जाएगा इस क्वांटिटी तक आने के लिए, तो उसको कम से कम 30 से 35 साइकिल लगेंगी। क्योंकि हम 35 से ज्यादा साइकिल अगर लगती हैं तो हम उसको नेगेटिव टेस्ट बोल देते हैं। सो अगर 30 से 35 साइकिल लगेंगी तब वो इतनी क्वांटिटी में ग्रो करेगा कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। पर मान लो कि वो बंदा पहले ही दिन नहीं जाता है, उसको 5-7 दिन बाद पता चलता है या 5-7 दिन के बाद उसमें कुछ सिम्टम आते हैं, तब वो लेबोरेटरी जांच के लिए जाता है 6ठे या 7वें दिन। अब 6ठे या 7वें दिन क्योंकि ये वायरस तो पहले दिन से उसके साथ था, 6-7 दिन में वो उसके गले में भी ग्रो कर गया, तो इसकी क्वांटिटी उसके गले में कुछ ज्यादा होगी। तो जब सैंपल लिया जाएगा तो उस सैंपल में भी इसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई मिलेगी। जब इस वायरस को हम लेबोरेटरी में ग्रो करेंगे इस लेवल तक लाने के लिए, तो इसको 30-35 की बजाय 15 से 20 साइकिल में ही ये इस लेवल तक पहुंच जाएगा। लेकिन मान लो कि वो बंदा 6ठे-7वें दिन में नहीं जाता है, वो कहता है मैं ठीक हूं, गोली ले लेता है, दवाई ले लेता है, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उसको हेल्दी बना देती है, और वो फिर भी 12वें-13वें दिन सोचता है कि नहीं यार, हो सकता है कि मेरे को कोविड हो, मैं जांच तो करा लूं। अब क्योंकि ये वायरस इस क्वांटिटी से कम क्वांटिटी में हो गया, क्योंकि इसने दवाई भी ली है, इसकी बॉडी ने भी इसको इम्यून किया है, तो फिर से इसकी बॉडी में वायरस की क्वांटिटी कम है, तो सैंपल में भी कम क्वांटिटी मिलेगी। और इसको इस लेवल तक लाने के लिए फिर से हमको 30 से 35 साइकिल चलानी पड़ेगी। तो जो सीटी वैल्यू पहले कम थी, फिर पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई और फिर वापस ज्यादा हो गई, क्योंकि वायरस की क्वांटिटी पहले कम थी, फिर ज्यादा हुई और फिर कम हो गई। तो जो सीटी वैल्यू है वो आपकी वायरस की उपस्थिति आपके गले में, या यूं कहें कि जो सैंपल लिया गया है उसमें आपकी वायरस की उपस्थिति कितनी है, उसके रेसिप्रोकल चलता है। यहां पे वायरस कम था, सीटी वैल्यू कम है, यहां वायरस ज्यादा है, सीटी वैल्यू कम है, यहां वायरस कम हुआ, सीटी वैल्यू फिर कम हो गई। अब इसी को अगर हम बात करें, लोग कहते हैं कि सर मेरी सीटी वैल्यू से मेरे डिजीज के कितने दिन हो गए या मैं कितना सीवियर हूं, इसकी सीवियरिटी नहीं डिपेंड करता, डिपेंड करती है कि इसकी पीक वैल्यू कब है। हम ये मानते हैं कि कोरोना वायरस का साइकिल जो है वो 14 डेज का है। इन 14 डेज में से पहले 5 दिन इनिशियल इन्फेक्टिव पीरियड है और अंतिम 5 दिन रिकवरी पीरियड है। जो बीच के 4 दिन है वो उसकी पीक वैल्यू है। ये 100% करेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो सैंपल लिया गया है वो सैंपल कितना एक्यूरेटली लिया गया है, उस सैंपल में हो सकता है टेक्नीशियन ने बहुत अच्छे से वो सैंपल ना ले पाया हो, तो हो सकता है जो वायरस की क्वांटिटी है वो उतनी उस सैंपल में मौजूद ना हो। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि सब कुछ सही तरीके से हुआ है, तो सीटी वैल्यू ये डिफाइन करती है, अगर आपको बीमारी 2-3 दिन पहले से ही है, आप 2-3 दिन पहले ही किसी से मिले हो
आपको पता चला है, तो आप इस फेज में हैं, अगर आपकी सीटी वैल्यू इतनी है तो। लेकिन अगर आप 10 दिन से बीमार हैं तो आप, और आपकी सीटी वैल्यू इतनी आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आप अब रिकवरिंग फेज में हैं। और अगर आपकी सीटी वैल्यू 15 से लेकर 20 या इससे कम है, तो आप अभी डिजीज के पीक पे हैं, और अब आपका रिकवरी फेज अगले 2-3 दिन के बाद चालू होने वाला है। ये सीटी वैल्यू का आपकी डिजीज और आपके सैंपल के साथ कोरिलेशन है। सीटी वैल्यू ये नहीं बताती कि आपका कोरोना कितना खतरनाक है, आपका कोरोना कितना सिंपल है। ये सिर्फ ये बताती है कि आपके डिजीज के आप कौन सी स्टेज पर हैं। आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप मिड स्टेज पे हैं, या आप रिकवरी स्टेज पे हैं। आई थिंक इससे आप समझ पाएंगे कि सीटी वैल्यू का आपके आरटीपीसीआर और आपके कोरोना के इलनेस से क्या रिलेशन है। धन्यवाद।